लोकसभा चुनाव की तारीखें तय हो जाने के बाद प्रत्याशियों के प्रचार के लिए अपनी कार्यक्रम शुरू कर दिया है, लेकिन जनता का मूड इस चुनाव में किस ओर है। हम इस वक्त पगला बाबा मंदिर यानी वीर कुंवर सिंह चौक पर स्थित है, जहां पर लोगों से हम राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार भाजपा और जेएमएम के बीच क्या लगता है कि उसकी टक्कर किस ओर है। जनता का मूड क्या है ये हम जानने के लिए हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये बताइए कि इस बार दुमका में भाजपा और जेएमएम के बीच सीधी टक्कर दिखाई पड़ रही, क्या लगता है कि इस बार जनता किस ओर। जनता बदलाव के मूड में तो है, लेकिन दोनों तरफ कैंडिडेट ऐसा है जिसके प्रति बहुत लोगों का रुझान अभी नहीं है। नेशनल इश्यूज पर अगर वोट होना चाहिए तो फिर जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो स्थिति है पूरे देश में तो वो होगा, क्योंकि रीजनल पार्टी से तो किसी का कोई समाधान होने वाला है नहीं। अभी नेशनल पार्टी की ओर सबका पार्लियामेंट में रुझान रहता है, तो शहर का मतदाता तो उधर ही जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में दोनों तरफ लोग बटा हुआ है। चुनाव जब सरगर्मी नजदीक आएगा तब स्थिति और स्पष्ट हो पाएगा कि किसके तरफ ज्यादा स्थिति मजबूत है। क्या लगता है कैंडिडेट को लेकर है या फिर कैंडिडेट मोदी लहर कैंडिडेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंडिडेट तो दोनों स्थानीय जेएमएम का कैंडिडेट ज्यादा लोकप्रिय है। वो कैंडिडेट अभी उनको मिलेगा उसका एडवांटेज, बीजेपी का जो एक मोदी लहर जो है उसका एडवांटेज उसको मिलेगा। क्या नाम है? मेरा नाम मिथिलेश कुमार झा। तो ये थे मिथिलेश कुमार झा। उन्होंने कहा चूंकि मोदी की लहर है और इस मोदी की लहर में कैंडिडेट नहीं देखा जाए, नेशनल इशू पर इस चुनाव को मुद्दे को देखा जाएगा। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, ये बताइए कि क्या लगता है इस बार। देखिए, इस बार तो दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं। एक तो घर से भाग के गए हुए हैं जिसको हम लोग सीता भाभी बोलते हैं। एक हमारे गार्जियन है ललिन बाबू, जो बताने की जरूरत नहीं होगा जो कितने अच्छे आदमी हैं। यहाँ पे हम लोग अभी ललिन बाबू ही का ही पता चल रहा है। सीता सोरेन को कोई यहाँ पे चलती नहीं है। जो घर की नहीं वो बाहर के क्या होगी, जो अपने घर की नहीं हुई। लेकिन ये तो आरोप लग रहा है ना कि सीता सोरेन का ये आरोप है कि उन्हें घर में ही ठीक से रखा जाता तो आज वो पलायन नहीं करते। ये गलत आरोप है। वो घर में बहुत अच्छे से रखा गया था। इतने दिनों से ये 15 साल से विधायक थी, क्यों घर वाले ने इज्जत दिया था ना उनको। अब वो इज्जत जो घर वाले में मिल गया, वो बाहर में इज्जत मिलने वाला उनको नहीं है। अभी मैं चैलेंज के साथ करता हूँ आपसे कि यहाँ पे जेएमएम का झंडा लहरेगा, जेएमएम जीतेगा। यहाँ पे दुमका लोकसभा से क्या मुद्दा होंगे जेएमएम? बहुत सारे मुद्दे हैं। ये आप बीजेपी के क्या मुद्दे हैं बताइए। 15 साल में बीजेपी ने क्या किया अभी तक देश के अंदर, क्या किया बताइए। आप ही ने आप सवाल किया, हमसे पूछिए तो आप बताइए क्या किया। तो सबसे ज्यादा शासन तो आखिर जेएमएम का रहा ना। यहाँ मत देखे, सेंटर में देखे बीजेपी ने क्या किया अभी। ये बताइए ना, गुरुजी ने क्या किया जाके। गुरुजी ने बहुत चीज किया। गुरुजी ने जो कर दिया वो इसके पहले भी बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। गुरुजी बहुत चीज कर चुके यहाँ पे। जड़ जमीन का। मेरा नाम अली खान हुआ। तो ये अली खान थे, वो ने एक तरफ जो है जेएमएम का तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ आ रहा है। हमारे साथ और एक जेएमएम के है, ये बताइए कि क्या विजन है। जेएमएम का विजन पूरा साफ है दुमका शहर के लिए और दुमका लोकसभा के लिए। आप देखिए कि जितना भी जेएमएम जो है वो माटी की पार्टी है, और आज जो झारखंडी आदमी कहलाता है वो देन जेएमएम की है, दूसरी पार्टी की नहीं है। आज आंदोलन गुरुजी का था, गुरुजी ने झारखंड को अलग करवाया और सभी लोगों को एक झारखंडी पहचान दिया। और सबसे बड़ा तो योगदान है आज बीजेपी। आज मान लीजिए बीजेपी नरेंद्र मोदी 2014 से जो शासन कर रहे हैं, उनका विजन क्या था? उनका विजन कुछ नहीं है, सिर्फ धार्मिक स्तर पे उनको चुनाव जीतना है, चुनाव और तो कुछ है नहीं। आज जो दुमका में जो टिकट दिए वो उनका क्या वजूद और क्या चीज पे वो चुनाव लड़ रहे हैं? सिर्फ एक मोदी। मतलब कि आप कहते हैं कि यदि सीता सोरेन को जेएमएम टिकट देती है तो उसको वजूद रहता, और जेएमएम से वो हट गई तो उसका वजूद खत्म हो गया। निश्चित 100%, क्योंकि यहाँ पे मुद्दा है गुरुजी की सोच का। आखिर गुरुजी का सोच क्या है, झारखंड के प्रति क्या सोच है, लोगों के प्रति क्या सोच है, ये क्या सोचते हैं, ठीक है। और एक तरह से माना जाए तो दुमका का चहुमुखी विकास के लिए जेएमएम का आना बहुत जरूरी है, और जेएमएम को जितना यहाँ निश्चित है।
क्या नाम है? हिमांशु कुमार सिंह। तो ये हिमांशु कुमार सिंह है, उन्होंने कहा कि जेएमएम चूंकि आना जरूरी है, चूंकि विकास चाहिए तो जेएमएम चाहिए। लेकिन हम इससे इतर और उनसे जानना चाहेंगे कि जो बीजेपी के कैंडिडेट है, ये बताइए कि आप बीजेपी के सदस्य हैं, क्या लगता है कि जनता का मूड किधर है? जैसे दुमका लोकसभा क्षेत्र का जहाँ तक बात है, दुमका संसदीय क्षेत्र में बीजेपी ने पिछले बार भी जो है वर्तमान सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के ही रहे हैं, आदरणीय सुनील सोरेन जी। और इस बार चूंकि एक नए कैंडिडेट के रूप में श्रीमती टिकट क्यों कटा? सीता सोरेन जी हैं और ये बहुत ही मजबूत उम्मीदवार है। और इनका जो विधायकी का जो काल रहा है वो तीन टर्म का रहा है, यानी कि 15 वर्षों से वो जामा की विधायक रही हैं। और इस मद्देनजर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सशक्त और महिला उम्मीदवार के रूप में वो यहाँ पर जीत सुनिश्चित करेगी। और सारे मतदाताओं का ये रुझान बिल्कुल 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठान जो हुआ है उसके बाद से पूरे देश में एक लहर सी बनी हुई है। और मोदी के जो कारनामे और उनके जो कार्यशैली है, जो विकसित भारत निर्माण का जो उन्होंने सपना सजोया है 2047 तक, ये बिल्कुल ये सपना साकार होगा और सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास कारगर होगा। लेकिन ये बताइए ना, चूंकि आप मुस्लिम हैं, क्या लगता है कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी को वोट करेगी? जब सबका साथ और सबका विकास के संकल्प के साथ इस बार का चुनाव बिल्कुल विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। और यहाँ पर पिछले जो भी लोग इस तरह का भ्रम फैलाते हैं, जो विरोधी डर दिखाते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस वाले हों या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों, वो मुस्लिम मतदाता को अपना जागीर समझते हैं। वो इस बार उनका जो है, यानी कि मेरा कहना है कि चुपे चाप कमल फूले छाप, ये बहुत ही कारगर प्रयास रहेगा और मुस्लिम मतदाता भी मुखर होकर के भी अपना मतदान करेंगे। तो ये थे जमील अख्तर, उन्होंने कहा कि चूंकि मुस्लिम मतदाता भी इस बार मुखर होके करेंगे वोट। क्या लगता है कि इनके बात में कितना दम है? इनके बात में पूरा दम है, इनके बात में पूरा दम है। मुस्लिम 90% जो है यूएई या दुबई इस सब में जो रहता है, दुमका की बात कर नहीं दुमका नहीं, वो जो विकास है, जो मुस्लिम पर मैटर लिए, वो अभी विदेश में जो गया है और वहां पर प्राउडली बोलता है कि वी आर इंडियन, और वहां उसको इज्जत दिया जाता था। कांग्रेस के समय वो इज्जत नहीं मिलता था। जो भी इंडियन विदेश में है, मुस्लिम राष्ट्र में, वहां पर अब मैंने गर्व से कहता है कि हम इंडियन हैं। लेकिन कई मुस्लिम तो कहते हैं कि खतरे में है। और खतरे में जिसको मुल्ला मौलवी का चक्कर है वो तो खतरे में रहेगा। ओवैसी को जो है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ही तो पसीना उतार दिया है कि वो क्या किया कि सिर्फ महिला का सलवार देखता है, वो सलवार कैसे उतरवाना है। तो ये बताइए ना, बीजेपी क्या राम मंदिर को लेकर चलेगा कि और कुछ मुद्दे होंगे? अब क्या पूरे वर्ल्ड में इसका अभी तूती बोल रहा है, पूरे वर्ल्ड में तूती बोल रहा है। उसका इंडिया तो अपने स्वायत्ता हो जाएगा। अभी वर्ल्ड में जो मोदी का छवि है, वो छवि किसको मिला है? इसका परिणाम आप जेएमएम का बात बोलते हैं। जेएमएम में कल उल गुलान का हुआ, आपस में कुर्सी पटका पटकी हो गया। राहुल गांधी क्यों नहीं आया? उद्धव ठाकरे क्यों नहीं आया? क्या नाम है आपका? मेरा संजीव कुमार दास। तो ये संजीव कुमार दास थे, उन्होंने कहा कि चूंकि उलगुलान जो एक शक्ति के एहसास कराने के लिए प्रभात तारा मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा जो आयोजित किया गया था, उसमें मारधाड़ हो गई। क्या लगता है कि नेतृत्व विहीन है? नहीं, ऐसा बात कहा, नेतृत्व विहीन कहा। अभी हमारे पार्टी का नेतृत्व माननीय कल्पना सोरेन जी कर रहे हैं, अच्छे ढंग से कर रहे हैं। कल का आप वहाँ जो मैदान में भीड़ देखे, वो रिकॉर्ड भीड़ था। वो जनता ये बता रही थी कि कितना आतुर है जेएमएम को वोट देने के लिए। लेकिन मार भी तो हो गया। मार वो थोड़ा सा कहीं इधर उधर कहीं कुछ हो गया होगा, वो मीडिया जो है झूठा मूठा उधर दिखा दिया। कैसे झूठा? जो सच्चा है वही ना। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मार हुआ तो आखिर मान लीजिए मीडिया ने तो मार को दिखा दिया, लेकिन मीडिया ने भीड़ को दिखाया कि भीड़ कितना था। इतना रिकॉर्ड तोड़ भीड़ था कि आदमी वहां पर बैठने के लिए जगह नहीं था। मीडिया को ये भी तो दिखाना चाहिए कि क्या भीड़ थी कि नहीं थी। आपके प्रधानमंत्री कौन होंगे? हमारे प्रधानमंत्री अब सब जीत के जब जाएंगे तो उस समय डिसाइड होंगे कौन होंगे। मतलब कि अभी कोई तय नहीं।
नहीं, अभी कोई तय नहीं। तो जब अभी तय नहीं है तो फिर जनता के क्या लगता है कि जनता अभी मोदी तय है, विपक्ष में अभी तक तय नहीं है। मोदी के प्रभावशाली और कुशल नेतृत्व के कारण आज विपक्ष जो है ताश के पत्तों की तरह बिखरे हुए हैं। वो एक मंच पर आते हैं, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में जब जाते हैं तो वो जो है बिल्कुल ही अपने सुर अलापते हैं। इसलिए जो है विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता और देश में शासन, अच्छी शासन और मजबूत शासन नहीं दे सकते हैं। क्या लगता है, क्या लगता है? देखिए, ये मेरे बड़े भाई जो बोले हैं विकास के बाद, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि 15 साल के अंदर क्या बीजेपी ने विकास किया, मुझे बताइए। अभी तो वर्तमान ये 15 लाख रुपया देने वाली बात किया गया था, वो भी नहीं किया। 1 करोड़ नौकरी देने वाला बात था बीजेपी का, ये था, क्यों नहीं मिला अभी तक? बेरोजगार घूमते हैं रोड पे, किसी को नौकरी बीजेपी ने दिया? जो ये रोजगार रोजे की बात करते हैं, बताइए, हम इनसे पूछना चाहते हैं। इसके पहले भी तो दुमका के सांसद माननीय सुनील सोरेन जी थे, वो उन्होंने 5 साल क्या किया? आखिर उनका ही तो 5 साल कुछ दिखाइए क्या 5 साल क्या किया? ये बताइए, 8 बार तो शिबू सोरेन भी तो रहे। हाँ, तो आज दुमका में देखिए, मेडिकल कॉलेज देखिए, तरह तरह की रोड देखिए, हाईवे देखिए। मेडिकल कॉलेज तो फिर केंद्र सरकार की देन है, क्या लगता है? तो केंद्र सरकार के क्या लगता है ये बताइए। जो केंद्र सरकार का योजना है उसका क्रेडिट केंद्र सरकार को मिलना चाहिए। अभी जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो अभी नरेंद्र मोदी का जो वेव है वो चल रहा है, और जेएमएम जो है नेशनल इश्यूज पर क्या बात करेगी? नेशनल इशू पर उसके पास कुछ नहीं है। रीजनल इशू पर जब बात होगी तब फिर ये बात उठेगी कि किसको दिया जाए, नहीं दिया जाए। अभी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किसको देना उचित है? हम लोग संथाल प्लान में देख रहे हैं, गोड्डा में रेल, देवघर में हवाई जहाज, देवघर में एम्स। जो नेशनल इशू है, जो हाईवेज बना है, बहुत सारा हाईवेज ऐसे बना है जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया गया है। तो राष्ट्र में किसकी सरकार बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो अभी इंडी गवर्नमेंट में तालमेल अपने ढंग से सही नहीं है, जिसके चलते उसका परिणाम आपको पार्लियामेंट में के चुनाव में सही नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा। लगता है कि इस बार बीजेपी का जो लहर है वो सरकार तो चलेगी। संथाल परगना में 3 सीट में 2 सीट पहले लिया था, इस बार भी लगता है वही रहेगा। पुनरावृत्ति होगी, हो सकता है दुमका नहीं जाके राजमहल ले ले, इससे ऐसा स्थिति हो सकता है। गोड्डा तो निश्चित रूप से लेगा, उसके बाद 2 इधर से जो हो, तो ये स्थिति है। तो ये थे लोगों का एक कहीं ना कहीं अलग अलग राय है, और लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि इस बार का बदलाव का बयार दिखने तो लगा है, लेकिन संथाल परगना में जहां तक 3 सीट की बात है, तो 2 सीट में भाजपा की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। हमारे साथ जुआ है, हम उनसे भी जानने की कोशिश। ये बताइए बाबू, कि क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव है, जुआ किस ओर? क्या बोले? जुआ किस ओर जा रहा है? युवा तो यहाँ जो चुनाव हो रहा लोकसभा का, बीजेपी को नहीं जाएगा, एकदम जाएगा। उसका दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। नेता कमी है, हाँ? एकदम कमी है, कांग्रेस में कुछ है ही नहीं। क्या बोले? रामचंद्र कुमार। तो ये थे जुआ है, वो कहते हैं कि चूंकि इस बार निश्चित रूप से बयार बीजेपी के भी है, और आने वाले दिनों में इसका जो है परिणाम देखने को मिला। लेकिन ये देखने वाली बात होगी क्योंकि 1 तारीख को वोट होना है, और 4 तारीख को जो है उसका परिणाम निकलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जीत किसकी होती है। बहरहाल दुमका में दोनों पार्टियों, भाजपा और जेएमएम, दोनों पार्टियों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रहा है। दुमका से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज़।